नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। थाको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना। यहाँ सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप की चर्चा चल रही थी। चारित्र भी है और अन्यथा रूप भी है। माने चारित्र में होने वाली भूलों की यहाँ बातें बता रहे थे और यह कह दिया कि भैया ऐसी बात नहीं है कि ये सम्यक चारित्र का पालन करने वाले उत्कृष्ट आचरण नहीं करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इनके कोई चौड़े या मोटी मोटी भूल दिखाई देती है। मोटी भूल नहीं है। इनके यदि जीवन को देखेंगे आप और थोड़ा सा गहराई में जा कर के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनके बाहरी जीवन से किसी भी प्रकार की शिकायत किसी दूसरे व्यक्ति को हो नहीं सकती है। आचरण इनका यथार्थ है। अंदर में मायाचार नहीं है, लोभ नहीं है, स्वर्गादिक की कामना नहीं है, विषय भोगादिक की चाह नहीं है। माने बाहर में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आचरण और अंदर में परिणामों की निर्मलता, ये दोनों बातें चल रही है। लेकिन ये जो निर्मलता है ये शुभ भाव रूप निर्मलता की बात चल रही है। शुद्धोपयोग नहीं है, अभी शुद्ध का अवलंबन नहीं है। ये सारी बातें यहाँ कह दी थी और इतना सब करके शुद्धोपयोग तो हुआ नहीं और अपने आप को धर्मात्मा समझ रहे हैं, अपने आप को मोक्ष मार्गी समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल इनके जीवन में है। जैसे कोई मिश्री को अमृत जान करके भक्षण करे। क्या गजब उदाहरण दिया पंडित जी साहब ने। मिश्री है और मिश्री को समझ लिया कि मैं अमृत खा रहा हूँ, तो अब उसका क्या उपाय है। टोडरमल जी ने पीछे 52 नंबर पेज पे 52 नंबर पेज पे लिखा था, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय, भ्रम हो गया ये भ्रम जनित सुख। अब ये भ्रम से सुख समझ लिया, आनंद तो था नहीं, असली आत्मा का आनंद तो आया नहीं। कषायों की मंदता में जो आनंद था उस आनंद को समझ लिया कि यही आनंद है और क्या है। कषाय की मंदता में ही जब आनंद है तो सच में विकल्प आना चाहिए हमारे को कि कषायों का अभाव हो जाने पर कैसा आनंद होता होगा। लेकिन जो व्यक्ति कषायों की मंदता वाले आनंद को ही मानकर संतुष्ट हो गया है, वो कषायों के अभाव वाले आनंद के लिए प्रयत्न भी नहीं करेगा, क्योंकि वो तो लग रहा है उसे कि मुझे मंजिल मिल गई है, मैंने तो मंजिल को प्राप्त कर लिया है। अभी कषायों का अभाव हुआ नहीं है, सिर्फ मंद कषाय हुई है। अंदर में कषायों के प्रति बहुत, और वो मंदता भी सहज है। उस मंदता के पीछे तत्वज्ञान नहीं है, उस मंदता के पीछे क्या हेतु है वो तो वही जाने है। लेकिन उत्कृष्टतम चारित्र का पालन करते हुए भी धर्मात्मा नहीं है। ये बात यहाँ कल हमने पीछे पढ़ी थी और इतना कह दिया था कि भैया बीज तो बोए नहीं और अन्न की प्राप्ति चाहे, धान्य आदि की प्राप्ति चाहे तो कैसे होगा। अन्य साधन करे, बीज नहीं बो करके अन्य साधन करे, इसका मतलब असली काम नहीं किया और बाकी इधर उधर के सारे काम कर लिए। इस संबंध में जब पहले इस तरह के कुछ प्रकरण चले हैं तो हमने आपको ऐसे उदाहरण दिए हैं। एक एग्जाम्पल छोटा सा देता हूँ, बात पूरी नहीं करूँगा। परीक्षा के लिए असली तैयारी क्या है, बस वो समझ लीजिए। वो बात यहाँ पुनः लागू कर लीजिएगा आप। असली तैयारी जो है वो असली तैयारी है सब्जेक्ट क्लियर होना। लेकिन सब्जेक्ट क्लियर नहीं करके बाहर की तैयारी
कपड़े प्रेस होना, धुल कर के आना, जूते साफ़ होना, जूतों के पॉलिश हो जाना, ड्राइंग बॉक्स तैयार हो जाना, पेन तैयार हो जाना, इन सब चीज़ों में परमिशन लेटर बराबर रख लिया। इन सब चीज़ों की तैयारी करके ये समझता है कि मैंने बहुत तैयारी कर ली है, मेरी असली तैयारी हो गई है। जबकि असली तैयारी कुछ नहीं है, बाहर की तैयारी है। मूल चीज़ क्या है वो मिस हो गई। मैं पुरानी बातें आपको कितनी याद रहती है मुझे नहीं मालूम, आप लोग कितना स्मरण में रखते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यह भी दिया था कि हमें दिल्ली से अमेरिका के लिए फ़्लाइट पकड़नी है, पूरी पैकिंग करके ले गए, लेकिन प्रमोद जी भाई साहब पासपोर्ट ले जाना भूल गए। बस एक पासपोर्ट भूल गए। दिल्ली से अमेरिका आना है रोकड़े जी आपके यहाँ, और यहाँ से वहाँ चले गए, पूरी पैकिंग, पूरी तैयारी, पूरा सामान सब कुछ है, लेकिन पासपोर्ट नहीं है। बस एक चीज़ नहीं है। स्टेशन पहुँच गए ट्रेन पकड़ने के लिए, और सिर्फ एक चीज़ नहीं है, क्या कि टिकट नहीं है, बाकी तो सब है, बाकी पूरी तैयारी है। टिकट भूल गए तो क्या होगा। इसने क्या किया, इस किसान ने पूरी तैयारी कर ली, सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन बस एक चीज़ मिस है जो भूल गया। वो क्या चीज़ है कि बीज डालना भूल गया। अब बिना बीज के क्या होगा, बोले घास फूस ही उगेगा, और तो क्या होगा। इसी तरह से जिस द्रव्यलिंगी की यहाँ चर्चा चल रही है, इस द्रव्यलिंगी ने सब कुछ तो तैयारी की, लेकिन एक चीज़ भूल गई। अभी यद्यपि यहाँ जानने पर वो बात लागू नहीं होती, नहीं तो हम वो भजन की पंक्ति आपको ज़रूर बोलते कि सबको तो जाना निज को न जाना। बस सब कुछ तो किया, प्रयोजन भूत ना किया, ऐसा लगा लीजिए आप। जो काम करने सब किए, ये किया, भागम भाग सारी मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, उठापटक करता हुआ दिखाई दे रहा है, सब कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि नहीं किया तो सिर्फ एक काम नहीं किया, आत्मा को नहीं जाना, तत्व ज्ञान नहीं किया, मूल स्वरूप तक नहीं पहुंचा, ये काम नहीं हुआ। अब कितने ही जीव ऐसे भी हैं जो तत्व ज्ञान को भी भली भांति, तत्वों के नाम भी भली भांति नहीं जानते हैं, केवल व्रताधिक में ही प्रवर्तते हैं। भैया सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना व्रत व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं, वो आचरण किसी काम का नहीं है, और वो पूरा का पूरा आचरण मिथ्या चारित्र कहलाता है। क्या बोलो, मैं ही हूँ सब कुछ। आलोक जी भाई साहब, एको हम द्वितीय नास्ति ऐसा है। देखो जरा क्या कह रहे हैं यहाँ, समय सार का कलश प्रस्तुत कर दिया है। 142 नंबर का यह कलश है समय सार का। इस 142 नंबर कलश को हम यहाँ पढ़ते हैं आपके बीच में। शार्दूल विक्रीडित नाम का यह छंद है, बड़ा सुंदर है। क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरैर् मोक्षोन्मुखै कर्मभिः क्लिश्यन्तां च परे महाव्रत तपो भारेण भग्नाशिरम् साक्षान्मोक्षमिदं निरामय पदं संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते नहीं। क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब, दुष्कर तरैर मोक्षोन्मुखैर, मोक्ष से उन्मुख है। क्या बात कह रहे हैं। फर्स्ट लाइन, मोक्षोन्मुखै, मोक्ष से उन्मुख, मोक्ष की तरफ मुख नहीं है, मोक्ष से विपरीत दिशा में जिसका मुख है। दुष्कर तरई, जिसको पार करना बड़ा मुश्किल है। कौन कौन व्यक्ति हैं ये, क्या चर्चा कर रहे हैं ये कैसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अरे जगत में तप करने वाले, तपश्चरण करने वाले, सर्व परंपराओं में, सर्व जाति संप्रदायों में तप करने वाले लोग दिखाई देते हैं। उन सब की चर्चा करो, ये भी तप कर रहे हैं, ये भी तप कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान सब की बात लगा लो, शर्मा जी हैं, ये सब जितने दिख रहे हैं आपको,
पड़ोस से लेकर के पूरे नगर में, गांव में, पूरे देश में जितने लोग तपश्चरण करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, हम यहाँ कह रहे हैं उन सब लोगों की तपस्याओं की चर्चा करते हुए न केवल उनको हमारी जैन परंपरा में अणुव्रत और महाव्रत आदि पालन करने वालों की चर्चा भी, उन्हें भी यहाँ मोक्ष से परान्मुख कह दिया गया है। बड़ा सुंदर छंद था ये, बड़ा सुंदर कलश था। मैं इसी बात को आपके सामने पद्यानुवाद के रूप में रखता हूँ और फिर उसके बाद में अपन यहाँ टोडरमल जी द्वारा किया गया अर्थ पढ़ेंगे। पद्यानुवाद पढ़ रहा हूँ मैं, इसका सामने खोल करके मैंने रखा है 142 नंबर के इस कलश का पद्यानुवाद, दादा के द्वारा किया गया पद्यानुवाद है, समयसार कलश पद्यानुवाद। उसकी उत्थानिका में कहते हैं, अब मोक्ष पद की प्राप्ति ज्ञान से ही संभव है। ज्ञान से ही मोक्ष पद की प्राप्ति संभव है, किसी क्रियाकांड से नहीं। यह बात आगे कलश में कह रहे हैं। कलश और एक गाथा के अंदर कही है, यद्यपि यह बात 2 कलश और 1 गाथा में, लेकिन अपने यहाँ 142 नंबर का कलश का पद्यानुवाद। पंचाग्नि तप या महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं। लो, अर्थ बिल्कुल कितना सरल है। पंचाग्नि तप या महाव्रत, पंचाग्नि तप अजैन परंपरा में प्रवर्तमान पंचाग्नि तप। पंचाग्नि क्या चीज़ है? मैंने एक बार कहा, छठे अध्याय में पीछे चर्चा करते समय पंचाग्नि की बात कही थी आपसे। पंचाग्नि तप क्या चीज़ है? कई प्रकार से पंचाग्नि तपों की चर्चाएं अलग अलग परंपराओं में मिलती है। एक सबसे सरल और साधारण अर्थ यह है कि 4 दिशाओं में अग्नि जलाए, बीच में बैठे और ऊपर जेठ माह की गर्मी में ऊपर से सूर्य का ताप, अग्नि जल रही हो, ऐसी ऐसी गर्मी जला करके जहाँ बैठा हुआ हो और तपश्चरण कर रहा हो, बीच में बैठ करके, वो पंचाग्नि तप कहलाता है। बैठ गए, चारों तरफ से आग जला ली उसने, आग के बीच में बैठा हुआ है, गर्मी कितनी है और ऊपर से सूर्य तप रहा है, तो 5 ओर से अग्नि जहाँ तप रही हो उसका नाम पंचाग्नि तप है। ये ऐसा भी अर्थ करते हैं, किसी पेड़ के ऊपर बैठ गया, किसी ऊपर चीके वगैरह पर बैठ गया, 3-4 तरफ से अग्नि जल रही है, बहुत ऊंची ऊंची लपटें, और एक नीचे से अग्नि जल रही है, ऐसा 5 प्रकार से। पंचाग्नि तप या महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं। क्या भाई साहब, कुछ भी करो भाई साहब, सिद्धि नहीं है। पंचाग्नि तप तपो, महाव्रतादि का आचरण पालन करो। व्रत ले लिए, प्रतिमाएं ले ली, अणुव्रत ले लिए, महाव्रत ले लिए, वस्त्राभूषण के त्याग कर दिए, घर गृहस्थी का त्याग कर दिया, जंगल में चले गए, एकांत में निवास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ये कह रहे हैं पंचाग्नि तप या महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं। जाने बिना निज आत्मा जिनवर कहे सब व्यर्थ है। जाने बिना निज आत्मा को जाने बिना जिनेंद्र भगवान कहते हैं सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। क्या बोलो, कैसी बात यहाँ कह दी है। देखिए क्या कह रहे हैं, पंचाग्नि तप या महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं। जाने बिना निज आत्मा जिनवर कहे सब व्यर्थ है। मोक्षमय जो ज्ञान पद वह ज्ञान से ही प्राप्त हो। निज ज्ञान गुण के बिना उसको कोई पा सकता नहीं। ज्ञान गुण के बिना कोई भी इस मोक्षमय ज्ञान रूपी पद को ज्ञान के बिना कोई भी नहीं पा सकता है। ज्ञानमय पद है, ज्ञान के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान चाहिए भाई साहब। बहुत सुंदर प्रश्न हमारे सामने अभी दिखा। क्या प्रश्न था कि भाई साहब ये जो मंद कषाय है, इस मंद कषाय को मिथ्या चारित्र क्यों कह रहे हो?
मिथ्या चारित्र तो विपरीत चारित्र है। पंचाग्नि तपादिक को आप मिथ्या चारित्र कहो तब तो समझ में आती है, पंचाग्नि तप को मिथ्या चारित्र कहो, लेकिन अणुव्रत महाव्रत को मिथ्या चारित्र क्यों कहते हो? ये तो मंद कषाय है ना। और ये डायरेक्शन तो सही है, क्योंकि कषाय मंद होते होते अभाव की तरफ बढ़ेगी, तो अब इसे मिथ्या चारित्र क्यों कह रहे हो? मिथ्या चारित्र मंदता मात्र को नहीं कह रहे, मिथ्या चारित्र मंदता में संतुष्टि को कह रहे हैं। क्या अवनी जी भाई साहब, मिथ्या चारित्र बोले अटक गया है ना, अटक गया है तो क्या हुआ? अभी की ये जो मंद कषाय है, जो अणुव्रत महाव्रत आदि को पाल करके कषायों की मंदता हुई है, ये कितनी देर तक रहेगी, ये कितनी देर तक टिकेगी, ये कितने दिन तक चलेगी ये मंद कषाय? इस मंद कषाय में संतुष्ट हो गया, इस मंद कषाय को करके अपने आप को धर्मात्मा समझ लिया, इस मंद कषाय के दम पर अपने आप को मोक्ष मार्गी मान लिया, तो अब तो रास्ता ही बंद हो गया असली चारित्र का। असली चारित्र की पकड़ ही नहीं है। ज्ञानी धर्मात्मा व्यक्ति, उसके भी जीवन में शुद्धोपयोग होने के पहले शुभ भाव होते हैं। शुद्धोपयोग होगा, कषायों का अभाव होगा, उसके पहले निश्चित तौर पर कषायें मंद होगी, लेकिन कषायों की मंदता में जो अटक गया, उसके कषायों का अभाव कभी नहीं होगा। ये जिसकी बात कर रहे हैं, ये वो व्यक्ति है जो कषायों के अभाव में अटक गया, अभाव में नहीं, मंदता में अटक गया। जो मंदता में अटक गया, उस जीव के वो मंदता भी मिथ्या चारित्र जाननी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि चारित्र का विपरीत स्वरूप उसने समझ लिया है ना। इसने जो समझा है वो क्या समझ लिया कि देखो देखो मैं जो है ना ये तपस्चरण कर रहा हूँ, देखो देखो मैं साधना कर रहा हूँ, देखो मेरे कषाय बिल्कुल नहीं है भैया, देखो मेरे को लोभ लालच नहीं है, ये और क्या चारित्र होगा, यही तो चारित्र है, अब तो मेरे को मोक्ष हो जाएगा, अब तो देखना मेरे गुणस्थान बढ़ रहे होंगे। तो बोले ये जो समझ है, ये समझ मिथ्या है उसकी। जो काम प्रवृत्तियां चल रही है सो मिथ्या नहीं है, सो तो यथार्थ आचरण कहा गया है, यहां आचरण यथार्थ है। तो मिथ्या चारित्र किसका नाम? मिथ्या मान्यता सहित जो चारित्र है उसका नाम मिथ्या चारित्र। मिथ्या चारित्र, चारित्र की विपरीतता को तो दुनिया मिथ्या चारित्र कहती ही है। मिथ्या और चारित्र, चारित्र में मिथ्या, मिथ्या माने अन्यथा, चारित्र ही अन्यथा हो, जैसा यहाँ पंचाग्नि तपादिक की बात कही। जैसे एक टांग पर खड़े होकर के कोई तपस्चरण कर रहा है, एक पैर पर खड़ा हो गया और बहुत बड़े शिला को अपने हाथ से ऐसे उठा रखा है, ऐसे चारित्र को, चूंकि ये चारित्र मिथ्या है इसलिए उसे तो मिथ्या चारित्र कहते ही हैं, लेकिन मिथ्यात्व के साथ में बाह्य प्रवर्तन में जो अटकन हो गई है उस चारित्र का नाम भी मिथ्या चारित्र है ना। मिथ्यात्व सहित चारित्र को मिथ्या चारित्र कहते हैं क्या, ठीक है। तो अभी देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ 142 नंबर के कलश में, ये तो गजब कर दिया है, हम क्या कहें। अमृत चंद्राचार्य को यहाँ सामने प्रस्तुत कर दिया। आगे चल करके पंचाशती का आए प्रवचन सार परमात्म प्रकाश आदि ग्रंथ, माने कोई व्यक्ति टोडरमल जी के ऊपर उंगली नहीं उठा देवे कि भैया तुम तो मुनि विरोधी हो। अरे क्या बात करते हो यार, तुम टोडरमल जी के ऊपर उंगली उठाने की बात कर रहे हो। टोडरमल जी बहुत सेफ साइड चलते हैं, क्योंकि टोडरमल जी ने कोई बातें अपने मन से नहीं लिखी है, सारी बातें आगम प्रमाण से लिखी है, एक एक बात शास्त्रों के आधार पर लिखी है। भैया हम जो कह रहे हैं, और कितनी जगह पर पीछे दूसरा अध्याय समाप्त करते समय, तीसरे अध्याय में चतुर्गति के दुख बतलाते समय बार बार में टोडरमल जी ने ऐसी बातें लिखी थी। अभी क्या पेज नंबर बतलाएं, क्योंकि कई जगह पर है। भैया हमने जो ये वर्णन किया है ये तुझे अनुभव में आता है या नहीं, हमने जो संसार के दुख बतलाए ये तुम्हें दुख रूप अनुभव में आ रहे हैं या नहीं, तुम्हें फील होते हैं या नहीं, तुम्हें प्रत्यक्ष ख्याल में आते हैं या नहीं। अरे भैया हमें तो साफ समझ में आ रही है कि ये शुभ भाव भी आकुलता में दिखाई दे रहा है, ये शुभ भाव की भी आकुलता है। तो ये यदि तुम्हारे को अनुभव में आ रहा है तो अनुभव से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है।
जो बात अनुभव में आ रही है उसे प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। अग्नि गर्म है या नहीं है, भैया हम तो पीएचडी कर रहे हैं, हमारे को तो रेफरेंस चाहिए कोई ना कोई, कौन से शास्त्र में लिखा है अग्नि गर्म होती है। अनुभव प्रमाणों का मोहताज नहीं हुआ करता है, अनुभव को प्रमाण नहीं चाहिए होते हैं। मैं फील कर रहा हूं ना, व्हाट इज द प्रूफ, प्रूफ क्या है? नहीं साहब समय सार में लिखा है कि गोमट सार में लिखा है अग्नि गर्म है, मेरे को तो आगम प्रमाण बताओ तो मैं मानूंगा। भैया छू करके देख ले क्या, अब इसके लिए आगम प्रमाण की कहाँ जरूरत है। टोडरमल जी ने जो बातें लिखी है, पहले तो अनुभव की बातें लिखी, पहले तो प्रकट बातें लिखी, जो बातें उनके अनुभव में आ रही थी, जो बातें उनके फीलिंग में आ रही थी, और जो बातें वो तर्क युक्ति न्याय से अपनी बुद्धि बल से सिद्ध कर सकते थे, उन सब बातों को पंडित जी साहब ने यहाँ सिद्ध किया। और सब सिद्ध करने के बाद में फिर भी कोई सामने वाला व्यक्ति गलतफहमी में नहीं आ जाए, इसलिए टोडरमल जी साहब ने ये आगम प्रमाण सामने प्रस्तुत कर दिए। बोलो हैं कैसी बात कही है। मैं पढ़ रहा हूं नीचे यहाँ अर्थ 242 पृष्ठ के ऊपर, 242 पृष्ठ है और 142 नंबर का कलश है। क्या सुमेल है। मोक्ष से परान्मुख, मोक्ष से जो विपरीत दिशा में है, क्या मोक्ष से परान्मुख, मोक्ष से विपरीत दिशा में ऐसा अति दुस्तर, जिसको पार करना बहुत कठिन है, अति दुस्तर पंचाग्नि तप आदि कार्यों द्वारा, पंचाग्नि तप आदि कार्यों के द्वारा ये क्या कर रहे हैं, आप ही क्लेश करते हैं तो करो। अब ये तुम्हें कष्ट भोगने में यदि लग रहा हो कि इससे कर्मों की निर्जरा होती है, तुम्हें लगता है नहीं नहीं कष्ट तो भोगने ही पड़ेंगे, परेशानियां तो भोगनी ही पड़ेगी, यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है तो करते रहो। बोलो क्या कर रहे हो आप कि नहीं नहीं भैया तप, अरे भैया बहुत कष्ट, अरे देखो कितनी परेशानियां सह रहे हैं, कितनी कितनी वेदना सह रहे। वेदना सहने और कष्ट सहने से यदि धर्म होता हो तो नारकी जीव बहुत धर्मात्मा हो जाए, तिर्यंच गति के जीवों के धर्म की कमी नहीं रहे। हाँ तो वो तिर्यंच गति के जीव कितने धर्मात्मा हो जाएंगे, क्यों क्यों हो जाएंगे वे धर्मात्मा? कष्ट भोग रहे हैं। नरक गति के जीव बोले कष्ट भोग रहे हैं, परेशानियों को भोग रहे हैं। क्लेश करते हो तो करो भैया, तुम्हें हमें क्लेश का नाम धर्म नहीं है। तो देखो कई बातें ऐसी आती हैं, शायद आगे भी इस तरह की पंडित जी साहब बातें कहेंगे, और ये साहब यदि कष्ट भोगने का नाम धर्म नहीं है तो फिर क्यों नंगे रहते हो, कष्ट भोगने का नाम धर्म नहीं है तो क्यों नंगे पाँव चलते हो, कष्ट भोगने का नाम धर्म नहीं है तो फिर क्यों एक टाइम भोजन करते हो, कष्ट भोगने का नाम धर्म नहीं है तो ये केश लोच क्यों करते हो, अपने हाथों से बालों को क्यों उखाड़ते हो, कष्ट तो सह रहे हैं ना मुनिराज। भैया सुनो, ये सारी बातें आपको भले ही दिख रही हो, इन सब बातों में आपको कष्ट दिख रहा है, लेकिन इन सब बातों में हमारे महामुनिराज को स्वतंत्रता दिख रही है, स्वाधीनता दिख रही है। क्या आपको लग रहा है ना ओहो मुनिराज कष्ट भोग रहे हैं, बेचारे बेचारे मुनिराज, अरे भाई सर्दी गर्मी भूख प्यास, अरे ये ठंड हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, हम जूझ रहे हैं, और मुनिराज बेचारे बेचारे मुनिराज, अरे बेचारे मुनिराज कष्ट नहीं भोग रहे, मुनिराज भोगते सुख की खान, मुनिराज तो आनंद को भोगते हैं। क्या कष्ट भोगने वाले बेचारे तो हम आप जैसे लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, घर गृहस्थी में उलझे फंसे हुए लोग हैं। मुनिराज को बेचारा नहीं कहना कभी, मुनिराज तो आनंद का उपभोग करते हैं, मुनिराज के तो स्वाधीनता है। मैं सुनता हूँ अरे मुनिराजों के भक्त संघों में रहने वाले लोग, बेचारे मुनिराज 3 दिन से बेचारे मुनिराज का देखो अंतराय हो रहा है, आहार नहीं। अरे तो बेचारा बेचारा कह रहा है, मुनिराज को शर्म नहीं आती? मुनिराज को बेचारा कह रहा है। धन्य है वे मुनिराज जिन्हें भोजन का विकल्प नहीं आता है, धन्य है वे मुनिराज जिन्हें वस्त्र आदि का विकल्प मात्र नहीं आता है, धन्य है वे मुनिराज जिनकी दृष्टि देह से हट गई है, धन्य है वे मुनिराज जो किसी के आगे मस्तक नहीं झुकाते। अरे भैया ये बाल बाल कटाने के लिए मस्तक झुकाना पड़ेगा किसी के आगे, मालूम है आपको? आपको मालूम है तीर्थंकर आदि के बाल क्यों नहीं बढ़ते हैं? तीर्थंकर वे बाल नहीं बढ़ते उनके कभी, क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि यदि बाल बढ़ेंगे तो कटवाने पड़ेंगे, और कटवाने पड़ेंगे तो फिर सर झुकाना पड़ेगा, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ये झुकाओ आगे करो पीछे करो। कौन किसके निर्देशन में चले यार, क्या बात समझ रखी है आपने? ये झमेला नहीं होता है, झमेला नहीं होता है मुनिराजों के।
मुनिराज महाव्रती है, मुनिराज आनंद में रहते हैं। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब धरते हैं, ओ वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उनने तन पर धारा है, वस्त्र का धागा। क्या रचना है भाई साहब, अवैजी भाई साहब की है। कौन से क्या कहाँ से निकलती है बातें और कहाँ से चिंतन निकलता है, कहाँ से शब्दावली रचना हुई है। गजब के शब्द, गजब की पंक्तियाँ हैं। अंतर मुहूर्त में ही जिसने अनंत चतुष्टय धारा है, अनंत चतुष्टय की जिन्होंने प्राप्ति कर ली, अरे सिद्धों की श्रेणी में आने वाला नाम है, सिद्ध बनने वाले हैं। अंतर मुहूर्त में ज्ञान वर्णादि कर्मों का जिनके अभाव होने वाला है, अरहंत भगवान बनने वाले हैं, इंद्र जिनके चरणों में आकर के मुकुट धरने वाले हैं, जिनका मोक्ष कल्याणक केवल ज्ञान कल्याणक उत्सव मनाने वाले हैं। धन्य है वे जीव, धन्य है वे मुनिराज। अब आगे मत कहना उनको, बात क्या चल रही है यहाँ पर, और वे कष्ट भोग रहे हैं, मुनिराज परेशान है। मुनिराज परेशान नहीं है, स्वाधीनता है मुनिराज की। कितनी स्वाधीनता है हमारे महामुनिराज के, केश लॉन्च कर लेते हैं। अरे जब जच गई, पराधीनता का काम नहीं। जब जचे आहार के लिए उठ करके चले गए, जब मन किया बैठ गए, और जब मन किया साधना ध्यान में मग्न हो गए, जब मन में विचार आया विहार के लिए चले गए, विकल्प आ गया तो आहार के लिए चले गए, केश लॉन्च का विकल्प आया तो केश लॉन्च कर लिए, और नहीं विकल्प आया तो नहीं किया। क्या है जीवन उनका, बोलो। ये है मुनिराज का जीवन। इसलिए भैया ये जो मुनिराज की जो वृत्ति है, ये कोई कष्ट सहने के लिए नहीं है। तुम यदि कष्ट सहने से धर्म मान करके कष्ट सहते हो तो सहो। क्या क्या है, अमृत चंद्राचार्य के शब्द हैं, टोडरमल जी द्वारा किया गया अनुवाद है। मोक्ष से परान्मुख ऐसे अति दुस्तर पंचाग्नि तपादि कार्यों द्वारा आप ही क्लेश करते हैं तो करो। क्या क्या आप ही क्लेश करते हैं तो करो, तथा अन्य कितने ही जीव महाव्रत और तप के भार से ओहो वजन है माथे पर। ये मिथ्याचारित्र वालों की बात कह रहे हैं, ये अभी संसारी जीवों की बात कह रहे हैं, अभी संसार में उलझे लोगों की बात कह रहे हैं। कितने ही जीव, पहले तो कह दिया कष्ट सहते हो तो सहते रहो, ये कह रहे हैं महाव्रतादिक से और तप के भार से चिरकाल पर्यंत बहुत लंबे समय तक क्षीण होते हुए दुबले पतले हो गए हैं। अरे लंबे समय तक कष्ट सह रहे हैं, महाव्रतादिक का पालन कर रहे हैं, तपश्चरण का पालन कर रहे हैं, 10-10, 15-15 दिन के, 1-1 महीने के उपवास कर रहे हैं, क्षीण होते हुए क्लेश करते हैं तो करो। क्या कहें। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी समयसार कलश, समयसार की टीका लिखते समय आचार्य अमृतचंद्र लिख रहे हैं, ऐसे क्लेश करते हैं तो करो, करते हैं तो करो, परंतु यह साक्षात मोक्ष स्वरूप नहीं है। ये साक्षात मोक्ष स्वरूप सर्व रोग रहित जो पद है, जिसमें रोग नहीं है, जिसमें बीमारी नहीं है, सर्व रोग रहित जो पद है, जो अपने आप अनुभव में आए, ऐसा ज्ञान स्वभाव वे तो ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। क्या वो सर्व रोग रहित पद जिसमें कोई बीमारी नहीं है, अष्टादश दोष रहित जिनवर, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयाह न राग द्वेष मोहाश्चर्य यस्याप्ते से प्रकीर्त्यते। रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक है, समंत भद्राचार्य लिख रहे हैं, अष्टादश दोष से रहित हमारे तीर्थंकर या अरहंत भगवान कैसे होते हैं। 18 दोष नहीं होते अरहंत भगवान के। क्षुत पिपासा जरातंक जन्म अंतक भयस्मयाह न राग द्वेष मोहाश्चर्य यस्याप्ते से प्रकीर्त्यते। यस्य आप्त है, वो आप्त है, वे अरिहंत हैं जिनके 18 प्रकार के दोष नहीं होते। रोग रहित, साक्षात मोक्ष स्वरूप, सर्व रोग रहित, ये बीमारियां हैं। बुढ़ापा ये भी एक बीमारी है। बुढ़ापा कोई कम रोग है क्या? भूख प्यास ये सब बीमारियां ही तो हैं, और क्या हैं। हमें लगता है हमें क्या बीमारी है, हमें लगता है हमारे को क्या तकलीफ है। अरे बीमार हैं हम,
बीमारियों की चर्चा चल रही है। अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। पसीना आता है, ये बीमारी है। राग द्वेष मोह है, ये बीमारी है। ये सब बीमारियां हैं। मोक्ष स्वरूप सर्व रोग रहित पद जो अपने आप अनुभव में आए, अपने आप अनुभव में आए, ऐसा पद, ऐसा ज्ञान स्वभाव, ओह ऐसा ज्ञायक स्वभाव, वो जो ज्ञान स्वभाव है जो अपने आप अनुभव में आ रहा है, जो मोक्ष स्वरूप है, जिसमें बीमारियां नहीं हैं, वह तो ज्ञान गुण के बिना, वह तो ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। बिना ज्ञान के कौन मोक्ष प्राप्त करे? आचार्यों के वचन हैं भाई साहब। मोक्ष की चर्चा करते समय कभी तो कहते हैं चारित्र से मुक्ति होगी, कभी कहते हैं ज्ञान से मुक्ति होगी, कभी कहते हैं श्रद्धान से मुक्ति होगी, कभी कहते हैं श्रद्धान ज्ञान से मुक्ति होगी, कभी कहते हैं ज्ञान और चारित्र से मुक्ति होगी। अलग अलग एंगल हैं, बात तो एक ही है। रत्नत्रय को मुक्ति का कारण कहा है, कभी तीनों को मिला करके मुक्ति कह देते हैं, कभी एक को मुख्य कर देते हैं। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। ज्ञान और क्रिया इनका सुमेल जहां होगा वहां मुक्ति होगी। अकेली क्रिया है। कल जो बनारसी दास जी का नाटक समय सार का हमने आपको दोहा सुनाया था, ज्ञान 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 तो है नहीं और क्रिया 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 में उलझे। दूसरे प्रकार के लोग जिनके क्रिया नहीं है, ज्ञान 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 में लगे हुए। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। ज्ञान और क्रियाओं का जहां सुमेल होगा, शुष्क ज्ञान, क्रिया रहित शुष्क ज्ञान, वो कुछ करने में समर्थ नहीं है। और ज्ञान रहित क्रिया, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो ज्ञान किस काम का जो ज्ञान तो है लेकिन आचरण नहीं हो। वो ज्ञान किस काम का जिस ज्ञान में प्रवर्तन नहीं हो। वो चारित्र किस काम का जो बिना समझे किया गया हो। समझा नहीं और किए, अरे तुम तो करो, तुम तो करो, तुम तो करे। करना क्या है पहले वो तो समझ लो। करना क्या है, क्या करना क्या है वो समझने की यहाँ चर्चा चल रही है। देखो ये बात तो रखी समय सार कलश की, आगम प्रमाण पे आगम प्रमाण प्रस्तुत किए। ये बात तो समय सार कलश की रख दी। आगे पंचास्तिकाय, ग्रंथकर्ता साक्षात कुंद कुंदाचार्य देव, कलिकाल सर्वज्ञ। क्या कह रहे हैं पंचास्तिकाय में? जहां अंत में लास्ट में व्यवहाराभासी का कथन किया है, पंचास्तिकाय के अंत में जहां व्यवहाराभासी का कथन किया है, वहां 13 प्रकार का चारित्र होने पर भी उसका मोक्ष मार्ग में निषेध किया है। क्या क्या मोक्ष मार्ग में निषेध किया है उसका। देखिए पंचास्तिकाय के अंत में जो आभासियों का जो प्रकरण है ना, ये टोडरमल जी का मौलिक चिंतन है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये जो प्रकरण टोडरमल जी ने यहाँ 7वें अध्याय में दिया है, ये इनका मौलिक चिंतन है जो कहीं नहीं मिलता है। पूरे दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगा, पूरी आगम परंपरा में कहीं नहीं मिलेगा। आगम के आधार से है लेकिन आभासी जीवों का वर्णन है, कहीं नहीं मिलता। हाँ पंचास्तिकाय के अंदर थोड़ी बहुत चर्चा मिलती है अंत में व्यवहाराभासियों के संदर्भ में। तो अभी ये व्यवहाराभासियों का ही अपना प्रकरण चल रहा है, तो इस व्यवहाराभासियों के संदर्भ में पंचास्तिकाय का हवाला दे दिया। टोडरमल जी के ध्यान में था और हो सकता है वहाँ के उस व्यवहाराभासी की जो चर्चा थोड़ी बहुत की है कुछ छंदों में, गाथाओं में, बस उनकी चर्चा को वहाँ से उठाकर मानो इतना विस्तार, इतना चिंतन, तर्क, युक्ति, प्रमाण सहित टोडरमल जी ने प्रस्तुत कर दिया। व्यवहाराभासी का कथन किया है। क्या कहाँ पे किया है? पंचास्तिकाय के अंत में, ठीक है ना। वहाँ 13 प्रकार का चारित्र होने पर भी क्या क्या लिखा है वहाँ पे? कुंद कुंदाचार्य क्या कह रहे हैं? 13 प्रकार का चारित्र होने पर भी उसका मोक्ष मार्ग में निषेध किया है। लो अभी तक ऊपर महाव्रत की चर्चा कर रहे थे समय सार कलश में, और यहाँ क्या वहाँ क्या लिखा है? पंचास्तिकाय में 13 प्रकार का चारित्र कौन कौन सा? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। ये 13 प्रकार का चारित्र कहलाता है। 5 महाव्रत,
5 समिति और 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र है। मोक्ष के लिए पर्याप्त है 13 प्रकार का चारित्र, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बल्कि और कम करना हो तो महाव्रतों को और कम कर देते हैं। महाव्रत में क्या है, स्वभाव का अवलंबन है, बाकी बाहर में ऐसा तो कुछ नहीं है ना जो करना पड़े। तो 5 समिति और 3 गुप्ती, इन्हें अष्ट प्रवचन मात्रिका ऐसा कह करके पुकारा है आगम ग्रंथों में। अष्ट प्रवचन मात्रिका, 5 समिति और 3 गुप्ती, इतने मात्र की नॉलेज है तो बोले तुम्हारा मुनि पद, मुनि अवस्था बोले आसानी से सद जाएगी और निर्वाण की प्राप्ति भी हो जाएगी 8 के भरोसे। चले तो कैसे चले, बोले तो कैसे बोले, ये तो प्रवृत्तियों की चर्चा। और इसमें भी मात्र प्रवृत्ति मात्र को ही कोई व्यक्ति यदि समिति मान लेवे तो उसको फिर वापस पीछे वाला वो जो संवर तत्व वाला भूल वाला जो प्रकरण था उसे पढ़ना चाहिए। मात्र प्रवृत्ति का नाम समिति नहीं है, लेकिन समिति में प्रवृत्तियां भी होती है। फिर गुप्ती, बोले चलो तो ऐसे चलना और नहीं चलो तो काय गुप्ती का पालन करना, बोलो तो ऐसे हितमित प्रिय वचन बोलना, अदरवाइज क्या करना, बोले मौन धारण करके वचन गुप्ती का पालन करना। तो समिति और गुप्ती, इनमें सब बातें गर्भित हो जाती है। तो ये कह रहे हैं समिति भी यथावत रीति से पालन कर रहा है और गुप्ती के लिए भी प्रयत्नशील है और महाव्रतादिक का भी पालन करता है। तो ये 13 प्रकार के चारित्र होने पर भी, इतना चारित्र का पालन कर लेने पर भी बोले मोक्ष मार्ग में निषेध किया है, मोक्ष मार्ग ही नहीं है, मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ है, उसके रत्नत्रय नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, क्या आपके रत्नत्रय ही नहीं है, मोक्ष मार्ग ही कैसे होगा, मोक्ष मार्ग ही नहीं है उसके कि साहब ये सब पालन कर रहा हूँ, इतनी दृढ़ता से पालन कर रहा हूँ, निभा रहा हूँ, अंदर परिणाम पूर्वक निभा रहा हूँ। बोले तू कुछ भी निभा रहा हो। सर्वज्ञ भगवान की वाणी है ये, सर्वज्ञ भगवान ये कह रहे हैं मोक्ष मार्ग ही नहीं है, निषेध किया है। दूसरा प्रमाण प्रस्तुत कर दिया, अब तीसरा प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, तथा प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य संयम भाव को अकार्यकारी कहा है। क्या लिख रहे हैं प्रवचन सार ग्रंथ में, क्या लिखा है, आत्मज्ञान शून्य, लो आत्मा की खबर नहीं है जिनको, और संयम भाव, तो आत्मज्ञान शून्य संयम भाव अकार्यकारी है। संयम भाव, संयम भाव, अभी ऊपर कह रहे थे 13 प्रकार का चारित्र, अब यहां कह रहे हैं संयम भाव। थोड़ा सा फर्क ख्याल में आ रहा है क्या। समय सार कलश में बात कही थी, उसमें बात कही थी पंचाग्नि तप और महाव्रत। पंचास्तिकाय के अंत की बात को लिया तो वहां महाव्रतों के साथ साथ में समितियां और गुप्तियों को भी ले लिया। ये सब तो हो गई चारित्र पालन की बात। अब यहाँ प्रवचन सार के अंदर बात कही, बोले वो भाव जो भाव संयम स्वरूप हो, संयम रूप प्रवर्तन भी और संयम का परिणाम भी, लेकिन आत्मा से शून्य है, आत्मा की खबर नहीं है। आत्मा की बातें करते हुए तो चिढ़ लगती है, ऐसी हालतें हैं। आत्मा फात्मा की बातें करते हो आप, क्या आत्मा फात्मा लगा रखा है तुमने। आत्मा फात्मा कहे, अब उन्हें कैसे चारित्र हो, वे कैसे मोक्ष मार्गी हो, बतलाइए। प्रवचन सार का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है। प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य संयम भाव को अकार्यकारी कहा है। क्या फिर और आगे बढ़ो, देखो इतना ही नहीं, अभी परमात्मा प्रकाश की बात भी कह रहे हैं। तथा इन्हीं ग्रंथों में प्रवचन सार के अंदर और लगा लेना, पंचास्तिकाय के अंदर लगा लेना, समय सार आदि के अंदर लगा लेना, समय सार कलश वगैरह के अंदर देख लेना, और ग्रंथों में, तथा वे अन्य परमात्मा प्रकाश आदि शास्त्रों में कितने प्रमाण प्रस्तुत करें। एक तरफ कुंदाचार्य देव को प्रस्तुत कर दिया, एक तरफ अमृत चंद्राचार्य को प्रस्तुत कर दिया, एक तरफ उनकी व्याख्याकारों को प्रस्तुत कर दिया, एक तरफ परमात्मा प्रकाश ग्रंथ जैसे लिखने वाले योगेंदु देव आदि, योग सार आदि लिखने वाले ऐसे ग्रंथों के प्रमाण उन आचार्यों को प्रस्तुत कर दिया। शास्त्रों में क्या लिखा, इन्हीं ग्रंथों में व अन्य परमात्मा प्रकाश आदि शास्त्रों में इस प्रयोजन के लिए जाता निरूपण है। इन्हीं बातों के लिए हम काम, हमारा कोई ये उद्देश्य थोड़ी नहीं कि हम इन्हीं बात को बतलाते रहें। हमने तो बतला दिया बस,
कि हमारे जब चारित्र होगा, हम जब चारित्र का पालन करेंगे तो आत्मज्ञान सहित चारित्र होगा। आत्मज्ञान के बिना, अरे वहाँ प्रवचन सार में तो आत्मज्ञान के बिना बोले तत्वार्थ का जानना वो भी निष्फल कह दिया। आत्मज्ञान के बिना शास्त्र ज्ञान भी निष्फल है, स्वाध्याय भी निष्फल है। ये जो ज्ञान में प्रवर्तन दिखाई देता है, चारित्र में प्रवर्तन दिखाई देता है, और आत्मा के बिना श्रद्धान भी रखता है देवगुरु धर्म के ऊपर, सबको मिथ्या कह करके पुकारा है, सबके मिथ्यापन की चर्चा की है। बोलो अभी ये कैसी बात कह रहे हैं ये? इस प्रयोजन के लिए जहां तहां निरूपण है, इसलिए पहले तत्वज्ञान होने पर ही आचरण कार्यकारी होता है। फर्स्ट स्टेप है तत्वज्ञान। बस कुल मिलाकर के बात ये है, ज़्यादा कहना नहीं चाहता, ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन इतने ये सारभूत बात इसके अंदर आ गई है। पहले ज्ञान बाद में ध्यान। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता, ज्ञान के बिना आचरण नहीं होता, ज्ञान के बिना दुनिया का कोई काम नहीं होता। अरे यदि आपको गैस जलानी हो तो पहले समझो, आपको रोटी बनानी हो तो पहले समझो, आपको सब्जी बनानी हो तो पहले ज्ञान करो, आपको गाड़ी चलानी हो तो पहले ज्ञान करो, आपको साइकिल चलानी हो तो पहले जानो करना क्या है, आपको तैरना सीखना हो तो पहले जानो, बाहर खड़े रह करके जानो कि तुम्हें करना क्या है, बाद में उतरना नीचे। बिना जाने हुए काम नहीं चलेगा। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं होता है जो ज्ञान के बिना हो जाए। ज्ञान फर्स्ट स्टेप है किसी भी काम को करने के लिए। फर्स्ट स्टेप है ज्ञान। ज्ञान के बिना कर लो, और बिना ज्ञान के जो काम करते हैं उनकी क्या हालत होगी बतलाओ। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था, अरे मुझे तो पता ही नहीं था। तो पता नहीं था तो पता क्यों नहीं था भैया? गाड़ी चलाने के पहले ज्ञान कर लो कि हेलमेट लगा करके चलाते हैं, कि बेल्ट लगा करके चलाते हैं, कि लाइसेंस होना चाहिए, कि इंडिया के अंदर गाड़ी लेफ्ट साइड के अंदर चलती है। कि नहीं मुझे तो आती है गाड़ी चलानी, मैंने तो इंडिया के अंदर लाखों किलोमीटर चलाई है, और अमेरिका में जा करके चलाना शुरू कर दे। भैया पहले जान ले यहाँ के नियम क्या हैं। यहाँ गाड़ी राइट साइड में चलती है क्या? यहाँ स्टीयरिंग लेफ्ट साइड में होता है यहाँ गाड़ियों के अंदर। यहाँ रेड लाइट पर ऐसे रुका जाता है, यहाँ इतनी स्पीड, यहाँ स्पीड क्रॉस नहीं की जाती। पहले समझ ले, फिर पुलिस पकड़ लेगी तो फिर क्या करेगा? नहीं 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 कोई नहीं, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, भूल हो गई। भैया इस भूल की सजा भुगतनी पड़ेगी। इतने कष्टों को सहने के बाद, इतनी परेशानियों को सहने के बाद, केश लोच जैसी परेशानी, नंगे पांव चलने जैसी परेशानी, क्या समझ में आ रही है बात? इतनी सब परेशानियों को सह लेने के बाद ये महामूर्ख ये समझ रहा है कि मैं अब तो मोक्ष मार्ग हो गया है। तो न केवल टोडरमल जी, समग्र भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में जितने विद्वत परंपरा है, जितने आचार्यों की परंपरा है, मुनिराजों की परंपरा है, ये पूरी की पूरी परंपरा एक मत से इस बात को स्वीकार कर रही है कि भैया तुम्हें सजा मिलेगी। एक मत से इस बात को स्वीकार कर रही है कि भैया ये खोटा है, भैया ये विपरीत है, ये उल्टा चल रहा है ये काम। इसलिए ये वाक्य याद रखने योग्य है जो यहाँ कह दिया गया है। कौन सा वाक्य? पहले तत्वज्ञान होने पर ही आचरण कार्यकारी होगा। आचरण का निषेध नहीं है, ध्यान देना। ऊपर के जितने प्रकरण कहे गए हैं, इन प्रकरणों को पढ़ करके कोई व्यक्ति आचरण का निषेध कर लेवे तो उसका क्या होगा? क्या कोई व्यक्ति यदि इतना समझ लेवे कि अरे तो फिर तो ज्ञान ही करो भैया, अरे अपन तो बहुत अच्छे हैं भाई साहब, अपन तो ज्ञान कर रहे हैं, अपन तो ज्ञान के मार्ग में लगे। और अमृतचंद्राचार्य ने भी लिख दिया ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा, ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा, ज्ञान के बिना नहीं होता, ज्ञान इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ज्ञान तो कर लिया, अब क्या करें? कब करना क्या है? ज्ञान ही करते रहो, बस जानते रहो जानते रहो जानते रहो। अरे भैया ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है, ज्ञान के साथ साथ में क्रिया भी जरूरी है। इसलिए यहाँ तत्वज्ञान होने पर आचरण, यहाँ जो तत्वज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, इस तत्वज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान समझना चाहिए। तत्वज्ञान मतलब अकेला 7 तत्वों का ज्ञान नहीं, और 7 तत्वों का ज्ञान भी हो तो उसमें एक जीव तत्व तो स्वयं है ना। तो तत्वज्ञान होने पर आचरण माने बाह्य प्रवर्तन, ये सब कार्यकारी है, और तत्वज्ञान के बिना कार्यकारी नहीं है। इसलिए हम जो भी आचरण का पालन करें वो तत्वज्ञान पूर्वक पालन करें, इतनी बात यहाँ कही है। और कल बड़ा गजब का प्रकरण द्रव्यलिंगी को साथ में लेकर के यहाँ कहा है। कोई व्यक्ति ये कहे ना कि नहीं नहीं साहब ऐसा तो नहीं हो सकता, परिणाम तो नहीं हो सकते साहब,
परिणाम तो नहीं हो सकते, परिणाम तो खोटे होंगे। द्रव्यलिंगी मुनिराज की क्या दशा है, कैसे पहुंच जाते हैं, उनके सूक्ष्म अन्यथापना किस प्रकार का बना रहता है, ये चर्चा कल के प्रकरण में 243 पृष्ठ से हम आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नो बाण मुकर